नमस्ते जितेंद्र। या गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 6। नीरज आई एम फाइन। आयोटा ए माइनस बी हर्मिशियन में कैसे सॉल्व करते हैं? तो आयोटा ए माइनस के बी, ए माइनस के बी थोड़े होगा, ए बी होगा यार। आयोटा कम्यूटेटर ऑफ ए बी होगा ना, ये मैंने कराया था। तो आयोटा का माइनस के आयोटा कम्यूटेटर ऑफ ए बी। अगर ए और बी दो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, मैंने स्टेटमेंट भी लिखा था, अगर आपको याद होगा, ए और बी दो हर्मिशियन ऑपरेटर है तो इनका कम्यूटेटर क्या होगा? एंटी हर्मिशियन। तो इनका कम्यूटेटर लेने के बाद, इसका डेगा लेने के बाद मैंने प्रूव किया ये एंटी हर्मिशियन होगा। तो माइनस का आयोटा, और देखो, और यहाँ पे इसका कम्यूटेटर का डेगा लेंगे तो माइनस के कम्यूटेटर ऑफ ए बी आता है। देखो माइनस के आयोटा तो होगा और इसका कम्यूटेटर है माइनस के कम्यूटेटर ऑफ 1, कम्यूटेटर ऑफ ए बी। तो अब माइनस माइनस प्लस आयोटा कम्यूटेटर ऑफ ए बी। तो आयोटा कम्यूटेटर ऑफ ए बी का डेगा एज इट इज यही आ गया, तब तो ये क्या हो गया? हर्मिशियन हो गया। ये क्या हो गया? हर्मिशियन हो गया। ए और बी दो हर्मिशियन ऑपरेटर है तो इनका ओके। एक एडवांटेज आई बस में। चलो आगे। साजिया खान स्क्रीन में 4 में स्क्रीन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 50। भैया मैंने स्क्रीन अभी है नहीं मेरे पास, राइट? मेरे पास भी स्क्रीन है नहीं, इसलिए साजिया आप बोल रहे हो ना ये जो क्वेश्चन नंबर 15 ये भी मेरे पास है नहीं, स्क्रीन मेरे सामने है नहीं, तो मेरे इसलिए अभी वो मुझे क्वेश्चन कौन सा है ऐसे क्लिक नहीं हो पा रहा, राइट ना? ओके चले। तो अभी हमारी जो बातें चल रही थी, जो चर्चा चल रही थी कि एल स्क्वायर के साथ एल एक्स का कम्यूटेटर क्या था? 0 था। एल स्क्वायर के साथ एल माइनस का कम्यूटेटर क्या था? 0 था। एल स्क्वायर एल वाई का एल स्क्वायर के साथ एल एक्स एल वाई का कम्यूटेटर 0 था। एल स्क्वायर के साथ एल जेड का कम्यूटेटर 0 था। एल स्क्वायर के साथ एल प्लस का कम्यूटेटर क्या था? एल प्लस का कम्यूटेटर 0 था। एंड एल स्क्वायर के साथ एल माइनस का कम्यूटेटर ये क्या था? 0। एल प्लस और एल माइनस को, एल प्लस को हम बोलते हैं एल एक्स प्लस के आयोटा एल वाई, और एल माइनस को बोलते हैं एल एक्स माइनस के आयोटा एल वाई। एल प्लस को हम रेजिंग ऑपरेटर और एल माइनस को हम कौन सा ऑपरेटर? लोअरिंग ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, लोअरिंग। और इसको हम रेजिंग ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, इसको लोअरिंग ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। एल स्क्वायर एल माइनस की वैल्यू 0 पे रखा है होता है, और इस बार यही पूछ रहा लिया था नेट दिसंबर 2024 में, नेट दिसंबर 2024 में, राइट ना? नेट दिसंबर 2024 में यही पूछ रहा था। हाँ साजिया खान एल जेड मान नहीं उसका आंसर साजिया खान मैं बता दूं आपको, उसका ऑप्शन बी होगा। ये जो है इसमें मिसप्रिंट है साजिया, मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, आंसर मिसप्रिंट है। मैंने समझ गया मैंने क्या पूछ रहे हो, एक बच्चा और पूछा था ऑफलाइन की क्लास में, यही जो आप पूछ रहे हो क्वेश्चन मिसप्रिंट है। एल स्क्वायर एल माइनस की वैल्यू, एल स्क्वायर एल माइनस का कम्यूटेटर 0 वाला ही सही है, ये वाला भी सही है, ऑप्शन बी में होगा शायद, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये वाला सही होगा। ओके ओके गॉड जॉन आप बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू जॉन, थैंक यू भैया। चलो मैं आगे चल सकता हूं ना आपको साजिया, अब आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया कि एल जेड एल माइनस वो ऑप्शन गलत दिया हुआ है। एल जेड दीज आर द सेल्फ ऑपरेटर हो जाएगा ना, एल जेड दीज आर द सेल्फ ऑपरेटर, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, राइट ना? और ठीक है सेल्फ ऑपरेटर है 0। चलते आगे करते। अब एल स्क्वायर के साथ एल जेड एल प्लस की जो वैल्यू होती है एच क्रॉस एल प्लस, और एल जेड एल माइनस की जो वैल्यू होती है माइनस के एच क्रॉस एल माइनस, ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका था। अब थोड़ा सा मैं आगे आता हूँ, कि एक नोटेशन होता है, एक नोटेशन होता है जिसको हम, अच्छा एक चीज और बताओ, नाम है ब्रैकेट। ब्रैकेट नाम सुना है आपने? ब्रैकेट। सर मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है क्वांटम में। ओके चलिए, ओके भैया, ओके बेटा।
अच्छा इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, इस ब्रैकेट को ध्यान से देखना जरा, दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, राइट ना, दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, तो एक पार्ट बनेगा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे ब्रा नोटेशंस प्लस गेट, प्लस के दोनों को मिलाकर के, ब्रा प्लस के गेट दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं क्या, ब्रैकेट, दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। अच्छा अब चलिएगा जरा, इसका नोटेशन क्या होता है, गेट का जो नोटेशन होता है, गेट का नोटेशन क्या होता है, दिस वन, गेट का नोटेशन क्या होता है, गेट का नोटेशन ये होता है दिस वन, और जो ब्रा का नोटेशन होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है, इस तरीके से, राइट ना, ब्रा का नोटेशन ये, गेट का नोटेशन ये। अब आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि हम इस नोटेशन को पढ़ते क्यों, राइट ना, मैं बताता हूँ अभी आपको, राइट ना, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इस नोटेशन को हम पढ़ते क्यों, राइट, तो थोड़ी देर में समझाता हूँ। दिस also known as Dirac notation. This notation is also known as what? Dirac notations. इस नोटेशन को कौन सा नोटेशन के नाम, किस नोटेशन के नाम से जानते हैं? Dirac notation के नाम से जानते हैं। इस नोटेशन को हम Dirac notation के नाम से जानते हैं। अच्छा इस नोटेशन की नीड क्यों पड़ी, तो मैं आपको बता दूं, आप इंटीग्रेशन आपको डर लगता है आपको, तो अगर फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जाए तो और डर लगता है आपको, तो कहने का मतलब ये है कि इस अगर आपको ये नोटेशन पता है ना, तो बड़े से बड़े इंटीग्रेशन को आप इजीली हैंडल कर सकते हो, राइट ना। तो जैसे अभी थोड़ा सा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जरा, ओके। सो अभी तक आपने वेव फंक्शंस को कैसे लिखते थे, साइन एक्स से लिखते थे, अब कोई बात पता है कि वेव फंक्शन को साइन एक्स से लिखते हैं। अब इसके कंजुगेट को लिखना होगा, अब इसके कंजुगेट को लिखना होगा, कंजुगेट को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, साइन एक्स स्टार से, साइन एक्स स्टार से, राइट ना। इतनी बातें सबको समझ आ रही, वेव फंक्शन को साइन एक्स से, इसके कंजुगेट को साइन एक्स स्टार से लिखते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे आता हूं, कभी भी हमें वेव फंक्शंस लिखना होगा तो पहले साइन एक्स लिखते हैं, उसके बाद कंजुगेट लिखते हैं, राइट ना, उससे स्टार्ट करें। हाँ इसमें आयोटा ऐड होता है तो ये चेंज हो जाएगा स्टार्ट करने के बाद, अगर आयोटा नहीं ऐड है तो एज इट इज वही रहेगा, राइट ना। सो कभी भी अगर एडवांस क्वांटम की अगर मैं बात करूं, एडवांस क्वांटम की अगर मैं बात करूं, इसी साई एक्स को इसके अंदर लिखते हैं, इसके अंदर इस नोटेशन के अंदर लिखते हैं, जिसको हम केट नोटेशन के नाम से जानते हैं। क्या मैंने बोला, इसी साई एक्स को हम इस नोटेशन के अंदर लिखते हैं, केट नोटेशन पे। तो इस साई एक्स को हम केट साई एक्स के नाम से जानते हैं, इस साई एक्स को हम किसके नाम से जानते हैं, केट साई एक्स के नाम से जानते हैं। और देखो जिस तरीके से इसका कंजुगेट ये है, साई स्टार है, उसी तरीके से इस केट का कंजुगेट क्या है, ये ब्रा नोटेशन है। अरे मेरे पास तो जिस तरीके से साई को केट साई लिखा, तो साई एक्स स्टार को हम इस नोटेशन में डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर इस नोटेशन से इस नोटेशन में है, इसका मतलब साई का कंजुगेट आ गया, राइट ना, बोथ आर द सेम। अरे मेरे पास सो अब देखना जरा इनका प्रोडक्ट किस तरीके से करते हैं, इनका प्रोडक्ट कैसे करते हैं इन दोनों का। देखो अगर साई इनका प्रोडक्ट कैसे करते हैं, एक तो होता है इनर प्रोडक्ट, तो इनर प्रोडक्ट कैसे होगा इसका, इसके साथ प्रोडक्ट, तो ऐसे इस तरीके से प्रोडक्ट बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट। बात आ गई समझ, दोनों का तो एक साथ लेकर के रख दिया, इसको इनर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ओके आपको इनर प्रोडक्ट भी कराऊंगा मैं, राइट ना, इनर प्रोडक्ट से मैं बात बन जाती है। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर साई एक्स है तो हम केट साई एक्स लिख देते हैं, अगर साई एक्स स्टार है तो हम ब्रा साई एक्स लिख देते हैं, राइट ना। अगर साई वन है, साई वन एक्स है तो केट साई वन एक्स लिख देंगे, या ये सफिक्स में ये जो टर्म दिख रहा है ना, ये दिस वन वन, तो इसको हम केट वन भी लिख सकते हैं इस तरीके से, राइट ना। केट वन का मतलब ये साई वन हो गया, केट साई वन या साई। अब मैं आते हूँ, अगर साई टू है, साई टू एक्स है, तो हम कैसे लिखेंगे, केट साई टू एक्स या केट साई टू, बात एक ही वो है। साई थ्री है तो केट साई थ्री एक्स या केट थ्री, साई फोर एक्स है तो यहाँ पे केट या केट साई फोर, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ओके ये एक नोटेशन है, ये है वह मतलब केट वन का मतलब साई वन को रिप्रेजेंट करता है, केट साई वन को रिप्रेजेंट करता है। मान लो साई वन स्टार है, साई वन स्टार है, इसको हम साई वन एक्स में लिखेंगे, साई टू स्टार है, साई थ्री स्टार है, साई फोर स्टार है, ओके। तो इस तरीके से इसके कंजुगेट को ब्रा नोटेशन से लिखेंगे, और इसको हम ब्रा वन भी लिख सकते हैं, इसको हमने ब्रा टू भी लिख सकते हैं, इसको हम ब्रा थ्री भी लिख सकते हैं, इसको हम ब्रा फोर भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ब्रा फोर भी लिख सकते हैं। चलिए आगे, अब सपोज करना जरा इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो ऐसे दे दे साई एम स्टार साई एन डी एक्स इक्वल टू, अब मुझे बताओ इस इंटीग्रेशन को ब्रैकेट नोटेशन के फॉर्म में लिखना,
जिसपे स्टार होता था, मेरी बात ध्यान से सुन लो, अभी तक जिसपे स्टार है उसको किस नोटेशन से लिखते हो? ग्राम नोटेशन से लिखते हो ना, जिसपे स्टार है। तो यहाँ 1 2 3 की जगह पे 1 2 3 4 की जगह पे 1 2 3 4 की जगह पे m और n है। क्या है? 1 2 3 4 की जगह पे m और n। क्या है? 1 2 3 4 की जगह पे m और n। तो क्या हो जाएगा? साई m। स्टार वाले को ग्राम नोटेशन में, विदाउट स्टार वाले को गेट नोटेशन में। स्टार वाले को ग्राम नोटेशन में, विदाउट स्टार वाले को गेट नोटेशन में। अब देखो m और n है ना, तो m को हम m भी लिख सकते हैं क्या? और विदाउट और साई n को गेट n भी लिख सकते हैं क्या? और इसको हम बोलते हैं क्या है? इसकी वैल्यू होती है 1 इफ m इज इक्वल टू n। इफ इसकी वैल्यू होती है 1, अगर m इज इक्वल टू n हो जाए, मतलब दोनों तरफ सेम स्टेट आ जाए, दोनों तरफ सेम स्टेट आ जाए, यहाँ पर भी सेम स्टेट आ जाए, इसकी वैल्यू होती है 1। इसको हम बोलते हैं क्या? ऑर्थो नॉर्मल। ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन। इसको कौन सा कंडीशन बोलते हैं? ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन। और इसकी वैल्यू होती है 0 इफ m इज नॉट इक्वल टू n। इसकी वैल्यू होती है 0 इफ m इज नॉट इक्वल टू n। और इस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्थो गोनल कंडीशन। इसको हाँ बिल्कुल साजिया, बिल्कुल हाँ, ग्रानुलेशन जो होगा वो कॉन्जुगेट वाली वैल्यू पे आएगा। बिल्कुल देखो ये ग्रानुलेशन है, इससे लगाए कॉन्जुगेट वाली वैल्यू पे, बिल्कुल बोल सकते हो, राइट। अब वो कहने का मतलब ये है कि 1 होगा तब m इज इक्वल टू n होगा, तब 0 होगा m इज नॉट इक्वल टू n होगा तब, राइट ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों तरफ अगर सेम स्टेट आ जाए, तभी तो m इज इक्वल टू n होगा। दोनों तरफ सेम स्टेट आ जाए तो इसकी वैल्यू 1, और दोनों तरफ अलग अलग स्टेट्स आए, मान लो इधर 1 हो जाए, इधर 2 हो जाए, डिफरेंट होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है इंटीग्रेशन ऑफ साई 1 स्टार dx। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको हम तो साई 1 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1। इसकी वैल्यू बहुत सारे सेम स्टेट्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। बहुत सारे सेम स्टेट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इंटीग्रेशन ऑफ साई 2 dx। तो यहाँ पे भी साई 2 बहुत सारे डिफरेंट या सेम? डिफरेंट स्टेट्स, सेम स्टेट्स। इसकी सॉरी सेम स्टेट आ गया ना, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे भी सेम स्टेट आ गया ना, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, राइट। साई 3 स्टार साई 3 बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स या सेम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, राइट ना। इन सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अगर मान लो यहाँ पे साई 2 स्टार साई 1 dx, तो जस्ट जिस पे कॉन्जुगेट है इसको हम ग्राम नोटेशन से लिखेंगे, जिस पे कॉन्जुगेट नहीं है उसको गेट नोटेशन से लिखेंगे। इधर 2 इधर 1, 2 1 डिफरेंट आ गया ना, यहाँ पे डिफरेंट आ गया ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। हाँ 1 होगा। ये इंटीग्रेशन को इस नोटेशन में हमने क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया, राइट ना। अब ये इस नोटेशन से रख लिख लेंगे ना, तो ये क्या हो गया भाई? ये इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। टीना शर्मा, ओके। सो चलते यार आगे मूव करते। जैसे सपोज करता फिर से एक बना देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साई 3 स्टार साई 4 dx, साई 3 साई 4। ये डिफरेंट आएगा या सेम आएगा? ये डिफरेंट आएगा या सेम आएगा? ये डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ओके। चलिए भाई, चलिए आगे आते हैं, आगे मूव कर लेते हैं। जब हम वे फंक्शंस की बात करते हैं तो साई nx ऐसे लिखते हैं। जब हम वे फंक्शंस की बात करते हैं तो साई nx ऐसे लिखते हैं। मुझे nth स्टेट में लिखना होगा तो साई n लिखूंगा। जैसे ग्राउंड स्टेट में लिखना होता था, मैंने साई 1 x लिखा था। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लिखना होगा तो मैंने साई 2 x लिखूंगा। नेक्स्ट में लिखना होगा तो साई 3 x में लिखूंगा। अगर मुझे nth स्टेट में लिखना होगा तो साई nx लिखूंगा। अगर मुझे nth स्टेट में लिखना होगा तो क्या लिखूंगा? साई nx लिखूंगा। ओके, मुझे nth स्टेट में लिखना होगा तो साई nx लिखूंगा। अब देखिएगा जरा, अगर मुझे ये 1 डायमेंशन की बात कर रहा था, अगर 2 डायमेंशन की बात करूंगा तो साई xy लिखूंगा, तो यहाँ पे साई nx ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता जाएगा। 3 डायमेंशन लिखूंगा साई xyz लिखूंगा, तो nx ny और क्या हो जाएगा? nz हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 डायमेंशन में लिखूं, 1 डायमेंशन में लिखूंगा तो x और nx आएगा। 2 डायमेंशन में लिखूंगा तो xy आएगा और nx ny आएगा। 3 डायमेंशन में लिखूंगा तो xyz आएगा, nx ny nz आएगा, राइट ना। तो इस तरीके से xyz nx ny nz इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, ठीक है। आइए तो इसको आप देखो, ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब समझ में आता है आपको? मैं क्या बोलना चाहता हूँ? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब x y z के टर्म्स में। देखो
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पता है ये वेव फंक्शन किसके फॉर्म में, एक्स वाई और जेड के फॉर्म में। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जरा, ये वेव फंक्शन किसके फॉर्म में, एक्स वाई और जेड के फॉर्म में। ये वेव फंक्शन किसके फॉर्म में, एक्स वाई और जेड के फॉर्म में। दिस इज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ये किसके फॉर्म में भाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के फॉर्म में। अब इसको साई, अगर मुझे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में ये वेव फंक्शन किसके फॉर्म में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर क्योंकि क्वांटम पार्टिकल का साइज या शेप बोल सकते हैं, क्वांटम पार्टिकल का जो शेप होता है वो स्फीयर का नुमा होता है। किस नुमा होता है, स्फीयर का नुमा होता है। मतलब आर थीटा और पाई पे डिपेंड करता है, स्फीयर का नुमा होता है। जब क्वांटम पार्टिकल्स की बात करना तो उसका स्फीयर का नुमा होता है। बट हम इस तो उसको स्फीयर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में पढ़ना चाहिए। किस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, स्फीयर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में पढ़ना चाहिए। हम स्फीयर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से यूज्ड टू नहीं होते, हम स्फीयर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से यूज्ड टू नहीं है, इसीलिए उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में पढ़ते हैं। इसलिए हम उसको किसमें पढ़ते हैं, कार्टेशियन एक्स वाई जेड के फॉर्म में पढ़ते हैं, राइट ना। इसलिए हम उसको एक्स वाई जेड के फॉर्म में पढ़ते हैं। सो साई और उसको हम कैसे लिखते हैं, आर थीटा एन वाई, और इसके जगह पे क्वांटम नंबर की जगह पे इसमें आता है एन एल और एम। स्फीयर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किस पर डिपेंड करता है, एक्स वाई और जेड पे। लेकिन स्फीयर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किस पर डिपेंड करता है, आर थीटा और फाई पे। इसको हम बोलते हैं किस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, स्फेरिकल। घबराने की बात नहीं है, ठीक है, नहीं भी जानता हूं तो काम बन जाएगा आपका, लेकिन ठीक है मैं बता रहा हूं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, साई आर थीटा फाई, इसमें भाई स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और एन एल एम को बोलते हैं, एन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल को क्या बोलते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर, एजीमुथ सॉरी। एम को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एम को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एन एल एम, एन को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल को एजीमुथल क्वांटम नंबर, एन को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। एन को किसके नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एल को एजीमुथल क्वांटम नंबर, एन को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से। ओके, तो एन एल और एम आपको समझ में आ गया। मैं आगे आता हूं, तो स्फीयर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, स्फीयर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में साई आर थीटा और फाई, इसे एन एल एम। स्फीयर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, स्फीयर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में साई आर वाले टर्म्स को एक तरह लिख लेते हैं, राइट ना। देखो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, आर वाले को एक तरफ एक साइड में अलग लिख ले, और थीटा और फाई क्या है, थीटा और फाई क्या एंगल है, थीटा और फाई क्या है बताइए जरा। थीटा और फाई नथिंग बट दिस इज एंगल, और इस एंगल को हम बोलते हैं, और ये फंक्शन किस पर डिपेंड करेगा, एंगल, एंगल पर डिपेंड करता है। इसलिए जो फंक्शन एंगल पर डिपेंड करेगा उसको एंगुलर पार्ट वेव फंक्शंस के नाम से जानते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानेंगे, एंगुलर पार्ट। और जो आर पर डिपेंड करेगा, आर का मतलब रेडियस, रेडियस मतलब रेडियल पार्ट वेव फंक्शंस होगा। तो अब देखना जरा, आर को हम किसके नाम से जानते हैं, इसको दो पार्ट आर वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, तो आर ऐसे लिखेंगे। लिखने के एक नोटेशन से आप बी से भी लिख सकते हो, डी से भी लिख सकते हो, लेकिन बुक्स में या जो आपको देगा एग्जाम में क्वेश्चन आर बना करके देगा। तो आर का मतलब ये फंक्शन किस पर डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है, और इसके साथ कौन सा क्वांटम नंबर आता है, एन और एल। और थीटा और फाई वाले टर्म्स को एक अनदर नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा और फाई वाले टर्म्स को एक अनदर नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम एल और एम के नाम से जानते हैं, जिसको हम एल और एम के नाम से जानते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, एल और एम के नाम से जानते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर एन एल, आर को हम बोलते हैं रेडियल पार्ट वेव फंक्शंस, रेडियल पार्ट वेव फंक्शंस, रेडियल पार्ट वेव फंक्शंस। और इसको हम बोलते हैं एंगुलर पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर पार्ट वेव फंक्शंस। सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, एंगुलर पार्ट। ये एक कुछ नहीं है, मैं बताऊं, और ये चीजें कहां से आई अगर मुझसे पूछोगे, तो जब मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूंगा ना, ये हाइड्रोजन लाइक एटम, मैंने वो टॉपिक लिखा है कौन-कौन से टॉपिक्स में बात करूंगा, तो हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम की जब मैं बात करूंगा ना, तो मैं इसकी बात करूंगा, इसके ऊपर चर्चा मैं करूंगा, राइट ना। ये चीजें कहां से आई, एनएलएम पे ही क्यों डिपेंड किया, आई डोंट फाइंड आउट नॉट हियर, एनएलएम पे ही क्यों डिपेंड किया, ये चीजें कहां से आई, ये सारी की सारी बातें आपको वहां पे मैं करूंगा। लेकिन अभी मैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो वेव फंक्शन यहां पे मैं निकाल नहीं सकता, इसलिए बस यहां पे वेव फंक्शन के एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका बता रहा हूं कि वेव फंक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट ना, कि वेव फंक्शन को हम इस तरीके से, इस वे से हम वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारी की सारी यहां पे मैंने एक तरीका बताया हूं लिखने का, राइट। तो अब चीजें एक चीज और ध्यान से सुन लेना जरा, ये मैं बात करूंगा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करूंगा। तो अब एन और एल से, एन और एल रेडियल पार्ट से कौन-कौन से क्वांटम नंबर डिफाइन कर सकता हूं, एन और एल। रेडियल पार्ट से, रेडियल पार्ट से मैं कौन-कौन से क्वांटम नंबर डिफाइन कर सकता हूं, एन और एल। रेडियल पार्ट से कौन-कौन से क्वांटम नंबर डिफाइन कर सकता हूं मैं, एन और एल। और एंगुलर पार्ट से, एंगुलर पार्ट से हम कौन-कौन से क्वांटम नंबर डिफाइन कर सकता हूं, एल और एम। रेडियल पार्ट से एन और एल, एंगुलर पार्ट से एल और एम, ये दोनों क्वांटम नंबर मैं डिजाइन कर सकता हूं। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, एंगुलर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर में बहुत सारे ऑपरेटर देखा आपने, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल जेड, एल प्लस और एल माइनस, राइट ना, एल स्क्वायर, एल जेड, एल प्लस और एल माइनस, ये दीज आर द ऑपरेटर ना, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है। जैसे कि ओके,
तो इनको हम कैसे लिखेंगे इन ऑपरेटर। अच्छा थोड़ी देर मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो अगर साई एनएलएम मुझे लिखना होगा, साई एनएलएम लिखना होगा, आर थीटा और फाई लिखना होगा, एल एनएलएम लिखना होगा, आर थीटा और फाई लिखना होगा, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? केट नोटेशन लिखना होगा तो ऐसे लिख सकता हूं ना, साई एनएलएम आर थीटा फाई, राइट ना? या इसको इसको मैं इस सफिक्स वर्ग से केट साई वन था तो केट वन लिख दिया था ना, तो यहाँ पे क्या है, कौन कौन सा क्वांटम, बस क्वांटम नंबर लिख देंगे। तो एन एल एम, तो यहाँ पे क्या होगा, एन एल और इस तरीके से लिख सकता हूँ, साई एनएलएम को केट एनएलएम और एनएलएम लिख सकता हूँ। नहीं नहीं अब तो महाराज इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी थोड़ी देर में आगे आता हूँ ना, तो ऑपरेट करेंगे किसी फंक्शन पे, तो फंक्शन को इस नोटेशन में भी लिख देता है कभी कभी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इस धीरे धीरे में बना, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई और साइंस नहीं लगी है, बस एक लिखने का एक तरीका है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, और कुछ नहीं ध्यान रखना, कहीं यहाँ पे कैलकुलेशन है, कहीं मैथमेटिक्स है, नहीं कुछ है, ठीक ना, बस एक लिखने का भी है, तो आपको घबराने की बात बिल्कुल नहीं है कि मतलब इससे आएगा, होगा कुछ नहीं है, इससे नहीं आएगा, राइट। तो अगर मुझे वाई, देखो इसको हम एंगुलर पार्ट को, एंगुलर पार्ट वेव फंक्शन, एंगुलर पार्ट वेव फंक्शन, एंगुलर पार्ट वेव फंक्शन को ये है ना, वाई एल एम थीटा फाई, वाई एल एम थीटा फाई, एंगुलर पार्ट वेव फंक्शन क्या है भाई, वाई एल एम थीटा फाई, वाई एल एम थीटा फाई, एंगुलर पार्ट वेव फंक्शंस, एंगुलर पार्ट वेव फंक्शंस, वाई एल एम थीटा फाई, इसको हम वाई एल एम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कभी कभी एल और एम यहाँ पे जो क्वांटम नंबर है, एल को बेस लिखते हैं, ऐसे ऊपर टॉप पे एम लिखते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिख लेते हैं, दोनों एक ही चीज है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, ये ऐसे लिख दिया तो ये ऐसे लिख दिया, होता है सेम थिंग। तो इसको हम साई वाई वाई एल एम, और इसको गेट वाले को या हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही हुई, बात एक ही हुई, बोला ना, वाई एल एम एंगुलर पार्ट को, एंगुलर पार्ट मैंने बोला था कि इस टोटल वेव फंक्शन को दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया था, एक आरएनएल आर जिसको रेडियल पार्ट बोला, वाई एल एम थीटा फाई जिसको एंगुलर पार्ट बोला, राइट, इन दोनों को इस फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वाई एल एम थीटा फाई, वाई एल एम थीटा फाई बोथ आर द सेम थिंग, इसको केट नोटेशन से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और जैसे केट साई वन लिख रहे थे इसको केट वन लिख रहे थे ना, तो ये एल और एम को केट एल एम लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट ना, एल और एम को केट एल एम लिख सकते हैं, क्लियर है क्या? तो अब देखना जरा, वाई एल एम थीटा फाई को केट एल एम लिख सकते हैं, मैं आगे चलता हूँ, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अच्छा, एल स्क्वायर एल जेड एल प्लस और एल माइनस, ये एंगुलर पार्ट, ये ऑपरेटर है ना, ये क्या गया, दीज आर व्हाट ऑपरेटर, ये एल प्लस है, एल माइनस है, एल जेड है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर अलोंग एक्स एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का स्क्वायर है, राइट ना। आपको इतनी बातें तो पता है ना सबको, सबको इतनी बातें तो पता है ना कि इन सारे ऑपरेटर्स को, ये जो ऑपरेटर्स दिख रहे हैं, इन ऑपरेटर्स को इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं। ऑपरेटर का काम क्या होता है, सब लोग बताना जरा, ऑपरेटर का काम क्या होता है, ऑपरेटर का काम क्या होता है, ऑपरेट करना, राइट ना। ऑपरेटर का काम क्या होता है, ऑपरेट करना, किसके ऊपर, फंक्शंस के ऊपर, ऑपरेटर का काम क्या होता है, ऑपरेट करना, किसके ऊपर भाई, किसी फंक्शंस के ऊपर, वे फंक्शन को ऑपरेट करने का काम करता है, राइट ना। तो इन ऑपरेटर को किसी फंक्शंस के ऊपर अगर हम ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शंस मिलेगा, क्या मिलेगा, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शंस, देखेंगे कि आइगन वैल्यू क्या होगी, इस ऑपरेटर को इस ऑपरेटर को इस ऑपरेटर को इस ऑपरेटर को किसी फंक्शंस को ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस क्या होगा, राइट, डिफरेंट ऑपरेटर्स है। अच्छा मुझे बताओ कि ये कौन सा ऑपरेटर है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है ना, तो आपने मुझे एक बात बोली अभी कुछ देर पहले कि इन ऑपरेटर को किसके ऊपर ऑपरेट करेंगे, किसी फंक्शंस के ऊपर, तो यहाँ आपके पास तो दो तरीके के फंक्शंस हैं, यहाँ पे आपके पास तो दो तरीके के फंक्शंस, एक रेडियल पार्ट और एक एंगुलर पार्ट, राइट ना। आपके पास इस ऑपरेटर को, इन सारे ऑपरेटर्स को ऑपरेट तो करोगे किसी फंक्शंस के ऊपर, इन सारे ऑपरेटर्स को ऑपरेट तो करोगे किसी फंक्शंस के ऊपर, बट ये ऑपरेटर्स जो हैं किसी फंक्शंस के ऊपर ऑपरेट तो होंगे, लेकिन लेकिन इन ऑपरेटर में एल स्क्वायर एल प्लस और एल माइनस, ये सारे के सारे ये ऑपरेटर्स हैं, ये सारे के सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स हैं, और इनको किसी फंक्शंस के ऊपर ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन रही बात किस फंक्शंस के ऊपर ऑपरेट करोगे, एंगुलर पार्ट पे ऑपरेट करोगे, एंगुलर पार्ट पे ऑपरेट करोगे या रेडियल पार्ट पे ऑपरेट करोगे, इन सारे ऑपरेटर्स को किसके किस पे ऑपरेट करोगे, आर एन एल ये है ना, तो इसको एन और एल के नाम से जानेंगे, तो ये रेडियल हो गया, ये रेडियल पार्ट, ये रेडियल पार्ट भी फंक्शंस हो गया, ये कौन सा हो गया भाई, रेडियल पार्ट भी फंक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, एंगुलर पार्ट भी फंक्शन हो गया। आप मुझे बताओ इस ऑपरेटर को किसके ऊपर ऑपरेट करेंगे, इस रेडियल पार्ट वाले पे या इस एंगुलर पार्ट वाले पे, चलिए अब मुझे एक बार कमेंट्स करके समझ बताओ कि इन सारे ऑपरेटर्स को किसके ऊपर ऑपरेट करोगे, रेडियल पार्ट पे या एंगुलर पार्ट पे, सब लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ। प्राची बोल रही है एंगुलर, मधुमिता बोल रही है एंगुलर, सब लोग बोले साजा गुंजन, हाँ।
शिपा, प्रसाद, प्रिया, आदित्य, पप्पू, शबनम, सारे लोग बोल रहे हैं एंगुलर पार्ट में। वेरी गुड। ठीक है, आइए चलते हैं। तो हेडिंग डालो, आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर, एल जेड, एल प्लस एंड एल माइनस। आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर, एल जेड, एल प्लस एंड एल माइनस। एल स्क्वायर, एल जेड, एल प्लस एंड एल माइनस। तो अब देखिएगा, पहला आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर, आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर, आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर। हाँ, ये सब ऑपरेटर है, बिल्कुल ये सब ऑपरेटर ही तो है, ये सब ऑपरेटर ही तो है, राइट ना। एक चीज मैं बता रहा हूँ, एक बात मैं बता रहा हूँ, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एल स्क्वायर और एल, आपके पास दो फंक्शन, दो तरीके के ऑपरेटर होते हैं। एक फंक्शन को चेंज कर देते हैं और एक फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, राइट ना। यू हैव टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, एक फंक्शन को चेंज कर देते हैं और एक फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, राइट ना। तो अब रही बात, कौन से ऑपरेटर फंक्शन को चेंज कर देते हैं और कौन से ऑपरेटर फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, कौन से ऑपरेटर फंक्शन को चेंज कर देते हैं और कौन से ऑपरेटर फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, राइट ना। आपके पास दो तरीके के ऑपरेटर होते हैं, एक फंक्शन को चेंज कर देते हैं और एक फंक्शन को एज इट इज रखते हैं। तो इन दोनों में से, इन चारों में से दो ऐसे ऑपरेटर हैं, ये वाले, इन चारों में से ये दो एल स्क्वायर और एल जेड, दो ऐसे ऑपरेटर हैं, एल स्क्वायर और एल जेड, इन चारों में से एल स्क्वायर और एल जेड दो ऐसे ऑपरेटर हैं जिनको किसी फंक्शन पे ऑपरेट करने के बाद, जिनको किसी फंक्शन पे ऑपरेट करने के बाद फंक्शन को चेंज नहीं करते हैं। एक बार मैंने बोला, एल स्क्वायर और एल जेड दो ऐसे ऑपरेटर हैं, ये दोनों के दोनों ऐसे ऑपरेटर हैं जिनको किसी फंक्शन से ऑपरेट करने के बाद फंक्शन चेंज नहीं होता है, राइट ना। एल स्क्वायर और एल जेड ये दो ऐसे ऑपरेटर हैं जिनको किसी फंक्शन से चेंज ऑपरेट करने के बाद वो फंक्शन चेंज नहीं होता है, ओके, वो फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एल स्क्वायर को किसी फंक्शन को ऑपरेट करें तो फंक्शन एंगुलर पार्ट ऑपरेट करेंगे, तो या तो इसके फॉर्म में एंगुलर पार्ट लिखना, या तो इसके फॉर्म में, या तो इसके फॉर्म में, या इसके फॉर्म में लिख लेंगे। एंगुलर ये किसी फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में, या इसके फॉर्म में, किसी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस एंगुलर मोमेंटम एल स्क्वायर को किसी फंक्शन के के एल और एम क्या है, कोई एक फंक्शन से एंगुलर पार्ट वे फंक्शन क्या है, के एल एम क्या है, एंगुलर पार्ट वे फंक्शन, एल और एम क्या है, एंगुलर पार्ट वे फंक्शन। तो इस एंगुलर पार्ट वे फंक्शंस को, इस एंगुलर पार्ट वे फंक्शंस को किसी ऑपरेटर के ऊपर ऑपरेट करने के बाद फंक्शन आपका चेंज नहीं होता है। मैंने बोला था ना, फंक्शन आपका चेंज नहीं होता है, इसको इसके ऊपर ऑपरेट करने के बाद फंक्शन आपका एज इट इज मिलता है। लेकिन इस ऑपरेटर को किसी फंक्शन से ऑपरेट करने के बाद आइगन वैल्यू तो मिलता है, आइगन वैल्यू तो मिलता है ना। तो आइगन वैल्यू इस ऑपरेटर को फंक्शन पे ऑपरेट करने के बाद आइगन वैल्यू जो आती है l into l plus k1 h cross स्क्वायर, l into l plus k1 h cross स्क्वायर। इस ऑपरेटर को इस फंक्शन से ऑपरेट करने के बाद जो आइगन वैल्यू मिलती है l into l plus k1 h cross स्क्वायर, और स्टेट एज इट इज रहता है, ये स्टेट एज इट इज रहता है, स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं आती है, इस स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर। एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर। तो एल और एम, सपोज करना एक क्वेश्चन देता हूं, बनाने की बात नहीं है, एक क्वेश्चन देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। एल स्क्वायर को के 32 पे ऑपरेट करो, के 32 पे ऑपरेट करो, तो देखो एल की जगह पे क्या है 3 है और एम की जगह पे क्या है 2 है, राइट ना। तो आपका ये फंक्शन तो एज इट इज, देखो इसको इस एल स्क्वायर के फंक्शन से ऑपरेट करने के बाद ये फंक्शन तो एज इट इज चेंज तो नहीं है। तो एल स्क्वायर को के 32 पे ऑपरेट करने के बाद स्टेट चेंज नहीं होगा, स्टेट तो आपका वही होगा, स्टेट तो आपका के 32 ही होगा, लेकिन आइगन वैल्यू तो ये है ना। तो आइगन वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, एल स्क्वायर की एल पे डिपेंड करता है। एल की वैल्यू क्या है 3 है, एल की वैल्यू क्या है 3 है, 3 into 3 plus k1, 3 plus k1 4 into 3, 4 into 3 12 h cross स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ से 12 h cross स्क्वायर, 12 h cross स्क्वायर। तो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, दिस इज द आइगन वैल्यू, 12 h cross स्क्वायर इज व्हाट, 12 h cross स्क्वायर। लगेगा यार, लगेगा, देख ले यार, लगा लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। बार-बार तो मैं नहीं लगा रहा हूं, ये चीजें ध्यान रखना, ऑपरेटर है प्राची तो लगेगा। अदिति आएगा, आएगा, यहाँ पे कैप रहेगा यार, ये ऑपरेटर है तो मुझसे छूट जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना कैप रहेगा, ये अंडरस्टूड है, ओके। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लूं, एल स्क्वायर को एक 2 1 पे ऑपरेट करें, तो स्टेट तो वही रहेगा, स्टेट में तो कोई चेंज
लॉजिक नहीं आएगा। आइगन वैल्यू क्या होगा? आइगन वैल्यू क्या होगा? आइगन वैल्यू क्या होगा? चलो बताओ सब लोग, आइगन वैल्यू क्या होगा? चलो भाई, व्हाट विल बी द आइगन वैल्यू? बता दो आइगन वैल्यू, बता दो सब लोग। बोलो भाई कितना आया? 6x क्रॉस स्क्वायर आया ना भाई, 6x क्रॉस स्क्वायर आएगा ना? हो गया? वेरी गुड। अब देखो एल जेड का सेकंड वन, एल जेड को एक एल एम पे ऑपरेट करने के बाद, एल जेड को एक एल एम पे ऑपरेट करने के बाद, एल जेड को एक एल एम पे ऑपरेट करने के बाद जो आइगन वैल्यू आती है, एल मैंने बोला था एल स्क्वायर और एल जेड, कोई एल स्क्वायर और एल जेड को किसी फंक्शन पे ऑपरेट करने के बाद फंक्शन चेंज नहीं होता, तो उसी तरीके से आइगन वैल्यू ऑफ एल जेड हेडिंग डाल लेते हैं। आइगन वैल्यू ऑफ एल जेड, तो एल जेड को किसी स्टेट पे ऑपरेट करने के बाद आपका स्टेट चेंज नहीं होता है। स्टेट चेंज एलजेड को किसी फंक्शन पर ऑपरेट करने के बाद वो फंक्शन चेंज नहीं होता है, लेकिन जो आइगन वैल्यू मिलती है इसकी आइगन वैल्यू एलजेड की आइगन वैल्यू एमएच क्रॉस पर डिपेंड करती है, राइट ना? एमएच क्रॉस पर डिपेंड करती है, तो एमएच क्रॉस जो होता है ये क्या होगा? आइगन वैल्यू ऑफ एलजेड। एलजेड की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? एमएच क्रॉस। एलजेड की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? एमएच क्रॉस। ध्यान रखिएगा एलजेड को ये ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पर ऑपरेट करने के बाद जो आइगन वैल्यू मिलती है एमएच क्रॉस, और फंक्शन आपका चेंज नहीं होता है, एलजेड रहता है। एमएच क्रॉस क्या है? आइगन वैल्यू ऑफ एलजेड। सो एलजेड को के 32 पे ऑपरेट करने के बाद, के 32 पे ऑपरेट करने के बाद व्हाट विल द आइगन वैल्यू, व्हाट विल द आइगन वैल्यू, चलिए बताइए जरा, इसका बताइए क्या होगा आइगन वैल्यू, आप बताओ मुझे। राइट ना? क्या होगी आइगन वैल्यू? चलो मुझे बताओ।
आया भाई, सर आप कहाँ गायब हो जाते हो? अरे रुक जाओ भाई, कहीं नहीं गायब होगा। 2h क्रॉस 2h प्लस 12h प्लस नहीं ना, 2h क्रॉस ना। अरे यहाँ पे आपकी आइगन वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? m पे डिपेंड कर रही है ना। तो m की वैल्यू क्या है? 2 है। तो इस m की जगह पे क्या पुट कर दो? 2। कितनी और सिंपल बात। इस m आपकी आइगन वैल्यू किस पे डिपेंड m पे डिपेंड कर रही है। तो m की जगह पे क्या है? l और ये है और m क्या है? 2 है। तो m की जगह पे 2 पुट कर दो। सीधी और सिंपल बात है। सीधी और सिंपल बात। तो 2h क्रॉस 3 आइगन वैल्यू दिस वन इज इक्वल टू दिस इज योर आइगन। क्या आपको समझ में आया? दिस इज योर आइगन। दिस इज योर आइगन। जोन बोल रहा है सर आप कहाँ गायब हो सकते हो? अरे यार थोड़ा सा सुनने के लिए बाहर भी नहीं जाने दोगे आप लोग। हाँ चलिए आगे आगे होते हैं। चलते आगे 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 देखो एल और एम, एल और एम दो ही क्वांटम नंबर पे एंगुलर पार्ट वेव फंक्शन, एंगुलर पार्ट वेव फंक्शन, एंगुलर पार्ट वेव फंक्शन कोई क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा एल और एम, एंगुलर पार्ट वेव फंक्शन इसमें डिपेंड करेगा एल और एम पे। तो इसको हम इसके नाम से जानते हैं एल और एम, राइट। अच्छा आपको इतनी बात तो पता है, इतनी बात तो एल प्लस और एल माइनस तो ऐसे ऑपरेटर कल की क्लास में मैंने बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था एल प्लस क्या है एल माइनस क्या है। एल प्लस क्या है, एल प्लस क्या है और एल माइनस क्या है। देखो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है मान लो, तो 1 2 3 और 4 है, 1 2 3 और 4 है। तो इससे इस राउंड शेप पे अगर से पास साइड शेप जाना हो, एक शेप आप जाना तो एल प्लस सेपरेट कर देते, सेकंड से थर्ड में जाना तो एल प्लस सेपरेट कर, थर्ड से फोर्थ में जाना तो एल प्लस सेपरेट कर देते। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जस्ट ऊपर वाले स्टेट में जाना हो तो उससे हम सेपरेट ऑपरेट करते हैं एल प्लस को, और ऊपर से अगर नीचे आना तो इससे एल माइनस को ऊपर से अगर नीचे आना, इसको एल माइनस को ऊपर से अगर नीचे आना हो तो किससे ऑपरेट करते हैं एल माइनस से ऑपरेट करते हैं, एल माइनस से ऑपरेट करते हैं, राइट ना। ऊपर से नीचे आना हो तो एल माइनस से, नीचे से ऊपर जाना है तो एल प्लस से ऑपरेट करते हैं, राइट ना। तो कहने का मतलब ये, कहने का मतलब ये, कहने का मतलब ये है एल की वैल्यू 1, तो ये एल नहीं है बेटा, ये एम एल है बेसिकली। मैं एम लिख दे रहा हूँ ना ऐसे, मैं ऐसे एम लिख दे रहा हूँ ना, तो एम नहीं है ये सब, इसमें एम एल होता है, राइट ना। इसलिए क्या ये एल और ये क्या होता है एम एल। तो अब देखना था एल इज इक्वल टू 1, एम एल की कितनी वैल्यू होती है 2 एल प्लस के 1 से। देखो एल इज इक्वल टू 1 तो एम एल की कितनी वैल्यू होती है 2 एल प्लस के 1 से। ये पता है ना 2 एल की वैल्यू 1 प्लस के 1, तो 2 into 1 2 प्लस के 1 3, एम एल की कितनी वैल्यू होती है 3 वैल्यू होती है। एल इज इक्वल टू 1 क्योंकि एम एल की 3 वैल्यू होती है और 3 वैल्यू कहां से प्लस से माइनस तक। तो एल की वैल्यू 1 तो एम एल की वैल्यू 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा, 1 1 1 0 1 माइनस 1 1 1 0 1 माइनस 1 1 1 0 1 माइनस, राइट ना। ये तीन स्टेट्स होते हैं, ये तीन स्टेट्स होते हैं। सपोज करता है जरा मुझे इस स्टेट से ग्राउंड स्टेट से जस्ट ऊपर वाली स्टेट में जाना है, मेरी बात सुनना जरा, ग्राउंड स्टेट से जस्ट ऊपर वाली स्टेट में जाना, तो ऐसे देखो एल को एल ही है ना 1 1 है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ये किसमें आ रहा है एम एल में, माइनस 1 में प्लस 1 ऐड कर देंगे तो माइनस 1 प्लस 1 0 इसमें आ जाएंगे 1 0 में आ जाएंगे, राइट ना। अगर इससे जस्ट ऊपर वाली स्टेट में जाना है तो एम एल में प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 0 प्लस के 1 में आ जाएंगे, राइट। मेरी बात समझ आ रही क्या, मतलब ग्राउंड स्टेट से जस्ट ऊपर वाली स्टेट में, जस्ट ऊपर वाली स्टेट में जाना होगा तो हम क्या करेंगे एल में ऐड करेंगे एम एल में ऐड करेंगे। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ यहाँ पे किसमें ऐड हो रहा है, एल एल तो सेम ही है, किसमें ऐड हो रहा है एमएल में, एमएल में कितना ऐड हो रहा है प्लस 1 ऐड हो रहा है, एमएल में कितना ऐड हो रहा है प्लस 1 ऐड हो रहा है, राइट ना। अब आगे समझ। सो कहने का मतलब ये है कि एल प्लस को सी ऑपरेटर पे ऑपरेट फंक्शन पे ऑपरेट करें। आइगन वैल्यू मान लिया कि सी हो गया, सी क्या है आइगन वैल्यू मेरे को नहीं पता, राइट ना। और फंक्शन क्या होगा तो एल में कोई चेंज नहीं आएगा, एल में कोई चेंज नहीं आएगा तो एमएल है, ये एम ना होकर क्या है एमएल है, एमएल में कितना ऐड करेंगे, एमएल में कितना ऐड करोगे प्लस 1, ये हो एमएल में कितना ऐड करने क्या प्लस 1, स्टेट तो ये होगा, राइट ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे स्टेट से स्टेट में जा रहे हैं तो एल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, स्टेट से स्टेट में जा रहे हैं एल में कोई एमएल में चेंज आ रहा है, एमएल में प्लस 1 ऐड करना है, तो यहाँ पे एल में कोई चेंज नहीं है, एमएल में प्लस 1 ऐड कर देना, राइट ना। अब एल माइनस को एल एमएल पे ऑपरेट करने के बाद मान लिया आइगन वैल्यू सी आ गया, मान लो आइगन वैल्यू कितना आ गया सी आ गया, अब क्या होगा ये एक स्टेट डाउन करेगा, इस स्टेट पे इस ऑपरेटर को ऑपरेट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये एक स्टेट डाउन होगा, एक स्टेट डाउन होगा का मतलब क्या एमएल में एक साथ करेक्ट करना, एक स्टेट डाउन का मतलब क्या एल में कोई चेंज नहीं होगा, एमएल में हम क्या कर देंगे 1 को सेपरेट कर, एमएल में 1 को सेपरेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा एक स्टेट डाउन की इन्फॉर्मेशन, एक स्टेट डाउन की इन्फॉर्मेशन, एक स्टेट डाउन की इन्फॉर्मेशन। ठीक है तो आओ आइगन वैल्यू आप पढ़ना, आइगन वैल्यू आप आइगन वैल्यू आप एल प्लस, आइगन वैल्यू आप एल प्लस। हाँ हाँ बिल्कुल साजिया, बिल्कुल एमएल की वैल्यू गिवन होगा तभी तो निकाल पाएंगे ना,
एन एल एन, अगर ये वाला फंक्शन देते तो आपको पता चल जाएगा एल की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 2 है, एमएल की वैल्यू 1। पता है सर, इस तरीके से फंक्शन दे देगा तो हम पता कर लेंगे कि एन और एल और एमएल की वैल्यू क्या है, राइट ना? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस बोलो हां। अब देखो एल प्लस 2, एल प्लस 2 एल और एमएल पे ऑपरेट, एल प्लस 2 एल और एमएल पे ऑपरेट करें तो एल प्लस 2 एल और एमएल पे ऑपरेट करते हैं तो आइगन वैल्यू क्या आती है वो मैं लिखूंगा बाद में। और आई स्टेट्स क्या होगा एमएल प्लस, स्टेट्स क्या होगा एमएल प्लस, आइगन वैल्यू क्या होगा देखो यहाँ पे एल प्लस है ना, तो एल प्लस है तो आइगन वैल्यू प्लस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो माइनस एमएल एमएल दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस 2 बना प्लस के आ जाए, ये रख देता हूँ। देखो एल यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे एल माइनस एमएल आएगा दूसरे क्वेश्चन में, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस प्लस 1, ये दोनों में कॉमन होगा तो एल प्लस के लिए बात करूँ एल माइनस के लिए बात करूँ प्लस 1 आएगा और अंदर के बाहर एच क्रॉस और ये क्या होगा एल एमएल में प्लस के 1 को ऐड करो, ये जो होगा यहाँ से यहाँ, ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक आइगन वैल्यू ऑफ एल प्लस। अब सिमिलरली आइगन वैल्यू ऑफ एल से थोड़ा सा बड़ा है यहाँ तक मैं, लेकिन अभी मैं दूसरा क्वेश्चन सरा दूंगा आपको, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे करने के बाद आइगन वैल्यू ऑफ एल प्लस, आइगन वैल्यू ऑफ एल तो एल माइनस एक एमएल पे ऑपरेट करना। अब देखो यहाँ पे एल प्लस है तो यहाँ पे एल माइनस है और यहाँ पे एल माइनस हो है तो यहाँ पे जस्ट आपको लिखा एल प्लस, पहले क्वेश्चन में एल यहाँ पे एल माइनस है तो यहाँ पे एल प्लस है और यहाँ पे एल प्लस है हो दूसरे क्वेश्चन में एल माइनस एल यहाँ पे प्लस 1 यहाँ पे है तो प्लस 1 यहाँ पर भी आएगा, एक्स क्रॉस यहाँ पे है तो एक्स क्रॉस यहाँ पे भी आएगा और फंक्शन क्या हो जाएगा ये तो आपको पता है ना, एमएल में 1 को सब्ट्रैक्ट कर, एल तो एल एमएल में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो दिस इज आइगन वैल्यू, यहाँ से आइगन वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ एल माइनस, आइगन वैल्यू ऑफ एल माइनस, इसे बोलते हैं आपके पास नहीं। अच्छा 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 अब देखो एक और मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे एल माइनस एमएल और यहाँ पे एल माइनस है तो यहाँ पे एल प्लस से एमएल आएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस प्लस आएगा, प्लस के बाद दोनों में कॉमन होगा देखो एच क्रॉस और एक स्टेट अप हो जाएगा तो एमएल में प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे एल माइनस है तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा पहले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में एल माइनस एमएल प्लस 1 दोनों में कॉमन होगा एच क्रॉस और एक स्टेट डाउन हो जाएगा। ओके चलिए अब आगे आता हूँ, कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ इसमें। एल प्लस को गेट 3 2 पे ऑपरेट करने के बाद, एल प्लस को गेट 3 2 पे ऑपरेट करने के बाद, एल प्लस को गेट 3 2 पे ऑपरेट करने के बाद आइगन वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी आइगन वैल्यू एल प्लस को गेट 3 2 पे ऑपरेट करने के बाद, एल प्लस को गेट 3 2 पे ऑपरेट करने के बाद आपकी आइगन वैल्यू क्या होगी। तो देखो एल प्लस को एल एमएल पे ऑपरेट करने के बाद क्या होता है, एल माइनस के एमएल एल प्लस के एमएल प्लस के 1 एच क्रॉस गेट एल एमएल प्लस के, तो यहाँ पे एल की जगह पे क्या 3 एम की जगह पे 2 तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एल की जगह पे 3 एम की जगह पे 2 तो पहले क्वेश्चन में 3 माइनस के 2 और दूसरे क्वेश्चन में 3 प्लस 2 प्लस के 1 3 प्लस के एल की जगह पे 3 एमएल की जगह पे 2 प्लस के 1 साथ में एच क्रॉस और यहाँ पे एल की जगह पे 3 और एमएल प्लस के 1 एमएल की जगह पे 2 2 प्लस के 1 2 प्लस के 1 कितना हो जाएगा 3 3 माइनस के 2 1 1 इंटू 3 प्लस 2 5 प्लस के 1 6 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 एच क्रॉस 8 3 3 तो यहाँ से यहाँ तक ये आपकी आइगन वैल्यू। अब सिमिलरली एल माइनस के 3 2 पे ऑपरेट कर दो, चलो बताओ एल माइनस को 3 2 पे ऑपरेट कर दो, अंडर रूट 6 एच क्रॉस 3 0 नहीं यार आएगा, नहीं नहीं यार ये आएगा ना अंडर रूट 6 एच क्रॉस होगा ना, अंडर रूट 6 एच क्रॉस ये होगा ना, ये होगा ना, सब लोगों को समझ में आया। चलो ये 3 2 को तो एल माइनस को गेट 3 2 पे ऑपरेट कर लो तो एल माइनस की आइगन वैल्यू क्या होती है, एल माइनस को गेट 3 2 पे एल एम पे ऑपरेट करने के बाद पहले ब्रैकेट में क्या होता है एल प्लस के एम और यहाँ पे एल माइनस के एम प्लस के 1 एच क्रॉस एल एम माइनस के 1 ये होता है तो यहाँ पे एल प्लस को गेट 3 2 पे ऑपरेट कर दो तो एल की वैल्यू 3
और एम एल की वैल्यू 3, एम एल की वैल्यू 2, तो 3 प्लस के 2 अंडर रूट 3 प्लस के 2 5 इंटू 3 माइनस के 2 प्लस के 1, 3 माइनस के 2 प्लस के 1 एच क्रॉस। एल में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, एम एल में, एम एल क्या है 2 है, 2 में से एम एल में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या होगा, ये एल की वैल्यू तो 3 है, एम एल में से 1, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, तो क्या कितना होगा अंडर रूट 5 इंटू ये 3 प्लस के 2 5 ही तो होगा, और 5 इंटू 2 4 4 इंटू 2 3 प्लस के 1 4 3 प्लस 1 4 माइनस के 2 2 एच क्रॉस 3 1 अंडर रूट 10 एच क्रॉस 3 1, तो एल प्लस को 3 2 पे अपडेट करने के बाद एल प्लस को के 3 2 पे अंडर रूट 10 एच क्रॉस के 3 1 ये आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, इसका मतलब आप समझ में आया। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है ये सिनेरियो, एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की सारी बातें, जितनी भी बातें मुझे करनी थी सारी के सारी एक एक पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एक एक पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलो जी, चले आगे। अब हाँ हाँ सॉरी यहाँ पे एल माइनस है, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे एल माइनस है और यहाँ पे एल माइनस है, ठीक है एल माइनस होगा, ठीक है राइट, गुड गुड गुड। अब आगे आता हूँ मैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। अभी तो ऑर्बिटल की बात चल रही थी, अब मैं बात करूंगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। इसको वेक्टर एस से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको वेक्टर एस से रिप्रेजेंट करेंगे। आई बात सुनने, बस इसमें ऑपरेटर में कुछ नहीं, बस रिप्लेसमेंट है, बस रिप्लेस कर देंगे। जो भी पुराना एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर अगर आपको आता है ना, तो विदिन 20 मिनट्स में ये खत्म हो जाएगा। देखो कैसे खत्म होगा। अब यहाँ पे वेक्टर एल को देखो, एल स्क्वायर को रिप्लेसमेंट कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। एल स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे एस स्क्वायर से, एल स्क्वायर को एस स्क्वायर से। अब एल एक्स को एस स्क्वायर से, एल एक्स को एस एक्स से, एल वाई को एस वाई से, एल जेड को एस जेड से, एल प्लस को एस प्लस से, एल माइनस को एस माइनस से, इसको एस प्लस से, एल माइनस को एस माइनस से, स्मॉल एल को स्मॉल एस से, एम एल को एम एस से। बस इतना ये दिख रहा है ना। देखो एल स्क्वायर को कैपिटल एल स्क्वायर को कैपिटल एस स्क्वायर से, एल एक्स को एस एक्स से, एल वाई को एस वाई से, एल जेड को एस जेड से, एल प्लस को एस प्लस से, एल माइनस को एस माइनस से, एल स्मॉल एल को स्मॉल एस से, एम एल को एम एस से। बस ये, बस और साथ और 20 मिनट 20 मिनट्स और गिन करके, राइट ना। अब देखो इतना ये रिप्लेसमेंट, बस इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बस ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, इस चीज को आपको क्या करना है भैया, ध्यान में रखना है। ओके चलिए आगे आते हैं। अब देखना जरा, देखो वेक्टर एल को क्या लिखा था आपने, एल एक्स आई कैप प्लस के एल वाई जे कैप प्लस के एल जेड टी कैप लिखा था ना, आपको याद है। वेक्टर एल को एल एक्स आई कैप, एल वाई जे कैप, एल जेड टी कैप लिखा था ना। उसी तरीके से वेक्टर एस को, राइट ना, वेक्टर एस को एल एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, एस एक्स से आई कैप प्लस के एल वाई को एस वाई जे कैप, एल जेड को एस जेड टी कैप। अब इस वाले टर्म्स को हमने हटा दिया। कैसे लिखा, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये वाली लाइन कैसे लिखा, अब देखो, अब देखो एल प्लस को एल एक्स प्लस के एस एक्स, एल एक्स प्लस के आएगा एल वाई लिखते हैं। तो उसी तरीके से एल प्लस को किससे रिप्लेस किया है आपने, एस प्लस से। तो एल प्लस को एस प्लस से क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, एस प्लस से। एल एक्स को एस एक्स से प्लस के आयोटा एल वाई को एस वाई से रिप्लेस कर देंगे। सीधी और सिंपल बात, इसको हमने हटा दी। सिमिलरली एस माइनस को किससे रिप्लेस करेंगे, एस एक्स माइनस के आयोटा एस वाई से। एस माइनस को एस एक्स माइनस के आयोटा एस वाई से, एस प्लस को एस एक्स प्लस के आयोटा एस वाई से। ओके चलिए आगे। तो दिस इज एस प्लस, दिस इज एस माइनस। देखो अच्छा एल प्लस एल जेड, एल प्लस की वैल्यू कितनी थी,
एलजेड एल प्लस की वैल्यू कितनी थी कोई मुझे बताएगा? एच क्रॉस एल प्लस। तो उसी तरीके से एलजेड को एस जेड, एल प्लस को एस प्लस से रिप्लेस कर दो, एच क्रॉस, और एल प्लस को एस प्लस हो जाएगा, राइट ना? सिमिलरली बस यहाँ पे कुछ नहीं है, पिछले जितने पढ़ाया ना बस उसका रिप्लेसमेंट है। एस जेड एस माइनस को माइनस एच क्रॉस एस माइनस आ जाएगा, जैसे एल जेड एस माइनस को माइनस एच क्रॉस एल जेड एल माइनस को माइनस एच क्रॉस एल माइनस, तो यहाँ पे माइनस एच क्रॉस एस माइनस आ जाएगा। ओके, इतनी बातें आप ध्यान रखना। चलिए मैं आगे चलता हूँ, चलिए मैं आगे चलता हूँ, चलिए मैं आगे चलता हूँ। कोई बात नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई स्लीपिंग वीपिंग नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ और, राइट? अच्छा, अब जैसे आइगन वैल्यू ऑफ रिंग डाल लेता हूँ मैं यहाँ पे, आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर, आइगन वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर एस जेड एस प्लस एंड एस माइनस। पहला आइगन वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर, आइगन वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर। अच्छा देखो, एल स्क्वायर को एल एम एल पे अपडेट किया था, तो क्या मिला था? एम एल एल इंटू एल प्लस के वन, एल इंटू एल प्लस के वन एच क्रॉस स्क्वायर, और एल एम एल था, राइट ना? उसी तरीके से एल स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दो? एस स्क्वायर से, और एल को एस से, स्मॉल एल को स्मॉल एस से, एम एल को एम एस से, तो इसको अपडेट करोगे तो एल को स्मॉल एस से और एस प्लस के वन एच क्रॉस स्क्वायर, और एल को एस से और एम एल को एम एस से, बस रिप्लेस कर दो, हो गया जी। सिमिलरली तो ये क्या हो जाएगा? आइगन वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर, ओके। सेकंड वन, आइगन वैल्यू ऑफ एल जेड। तो एल जेड की आइगन वैल्यू क्या थी? एल जेड को एल एम एल पे अपडेट किया था, तो क्या मिला था? एम एल एच क्रॉस एल एम एल, ये मिला था। उसी तरीके से एल जेड को एस जेड से अपडेट कर दो, रिप्लेस कर दो, एल को एस से, एम एल को एम एस से, तो एम एल की जगह पे एम एस एच क्रॉस, यहाँ पे एस और एम एस मिल जाएगा, राइट ना? ये हट जाएगा, बस रिप्लेसमेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? आइगन वैल्यू ऑफ एस जेड। सेकंड, थर्ड, आइगन वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ एस प्लस, सेम वही बात है। एस प्लस को एस एम एस पे ऑपरेट करने के बाद, पहले यहाँ पे प्लस है ना, पहले प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? एस माइनस के एम एस, और ये फिर क्या मिलेगा? यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे एस प्लस के एम एस मिल जाएगा, प्लस के वन एच क्रॉस, यहाँ पे एस एम एस में से वन एड हो जाएगा, प्लस वन में एम एस में वन एड हो जाएगा। तो दिस इज द आइगन वैल्यू ऑफ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आइगन वैल्यू ऑफ एस प्लस। सिमिलरली थर्ड के बाद फोर्थ, आइगन वैल्यू ऑफ एस माइनस, रिप्लेस कर दो, वहां पे एल माइनस का जो था ना, एल माइनस का, तो यहाँ पे एस माइनस का हो जाएगा। एस और एम एस को ऑपरेट करने के बाद यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सिंपल और सीधी बात। और यहाँ पे प्लस है तो एस माइनस के एम एस प्लस के वन एच क्रॉस एस एम एस, एक स्टेट फॉर्म हो जाएगा। तो ये एम एस माइनस वन, सेम सेम वही है जो एल प्लस का लिखा था ना, तो यहाँ पे एल माइनस का था तो एस प्लस एल प्लस एम एल था, तो यहाँ पे एस प्लस एम एस हो जाएगा, और यहाँ पे एल माइनस एम एल था तो यहाँ पे एस माइनस एम एस एम एल एम एस हो जाएगा, प्लस वन एच क्रॉस, और यहाँ पे एम एस में एक स्टेट फॉर्म हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू बस। ओके, अब देखो, अब थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। यहाँ पे एस एक्स, यहाँ पे एल एक्स एल वाई आइटा एच क्रॉस एल जेड होता है, पता था ना? एल वाई एल जेड आइटा एच क्रॉस वाई जेड, जो मिसिंग होगा एल एक्स मिसिंग है तो एल एक्स हो जाएगा, जेड एल जेड एल एक्स आइटा एच क्रॉस एल वाई हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे कम्यूटेटर ऑफ एस एक्स एस वाई, एस एक्स एस वाई आइटा एच क्रॉस एस जेड हो जाएगा। इसी तरीके से एस वाई एस जेड आयोटा एच क्रॉस आयोटा एच क्रॉस, इन दोनों में से जो मिसिंग होगा, और यहाँ पे एस जेड, यहाँ पे एल जेड एल जेड, यहाँ एल एक्स है तो यहाँ पे एस एक्स, इनमें से जो मिसिंग होगा आयोटा एच क्रॉस एस वाई हो जाएगा, या एल वाई था तो यहाँ पे एस वाई हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है, इसको इस कम्यूटेटर को ध्यान रखना है। इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी पहले बात कर ही चुका हूँ आपसे, इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी आपसे बात कर ही चुका हूँ। ओके, इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी आपसे बात कर ही चुका हूँ। चलिए आगे आते हैं, आगे आते हैं। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना,
पॉलिश स्पिन पॉलिश स्पिन मैट्रिसेस पॉलिश स्पिन मैट्रिसेस पॉलिश स्पिन मैट्रिसेस राइट ना पॉलिश स्पिन मैट्रिसेस। तो देखो एस एक्स की जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है, देखो एच क्रॉस बाई 2 इसकी वैल्यू होती है 0 1 1 0। इसको थोड़ा ध्यान रखना। एस वाई की जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है एच क्रॉस बाई 2 0 माइनस के आइटा आइटा 0, और एस जेड की जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है एच क्रॉस बाई 2 1 0 0 माइनस के 1 0 0 माइनस के। दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ एस एक्स एस वाई एंड एस जेड। दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ एस एक्स एस वाई एंड एस जेड। अब इसको हम बोलते हैं, इस मैट्रिक्स को एच क्रॉस बाई 2 तो एच क्रॉस बाई 2 ही रहने दो, और इस मैट्रिक्स को हम एक अनदर नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एक्स। क्रॉस बाई 2 तो एच क्रॉस बाई 2 इसमें तो है, ये रहने दो। इस मैट्रिक्स को एक अनदर नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा वाई। इसको एच क्रॉस बाई 2 एच क्रॉस बाई 2 रहने दो। इस मैट्रिक्स को एक अनदर नोटेशन से इसको हम सिग्मा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड आर नोन एज पॉलिश स्पिन sigma sigma y and sigma z are known as what? Pauli's spin matrices. Sigma x sigma y and sigma z are known as what? Pauli's spin matrices. right ना? Sigma x sigma y and sigma z are known as what? Pauli's spin matrices. अब देखो sigma x को हम क्या लिखते हैं? 0 1 1 0. sigma y को 0 माइनस के आइटा आइटा 0. sigma z को 1 0 0 माइनस के। अच्छा देखो इस मैट्रिक्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं? इस मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई दिस माइनस के दिस, तो दिस माइनस के दिस 0 माइनस के 1 हो जाएगा, 0 माइनस के 1 माइनस के 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस के 1 माइनस के 1। देखो दिस 0 माइनस माइनस आइटा का होल स्क्वायर, माइनस आइटा का होल स्क्वायर, आइटा के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फिर आगे माइनस है, तो इसका भी माइनस के 1 आ जाएगा। यहाँ से 1 माइनस के 1, यहाँ से माइनस के 1 माइनस के 0, यहाँ पर भी माइनस के 1 आ जाए। अब देखो यहाँ पे सिग्मा एक्स की वैल्यू माइनस के 1 आया, सिग्मा वाई की वैल्यू कितना आ जाए? माइनस के 1 आया, सिग्मा जेड की वैल्यू भी कितना? माइनस के 1 आया। दिस इंप्लाइज सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस के 1। सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा, और सिग्मा जेड स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस के 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 1 है, सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू 1, सिग्मा जेड स्क्वायर की वैल्यू 1, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा जेड स्क्वायर की वैल्यू कितना है? प्लस 1। सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आया? प्लस 1 आया। कोई बात नहीं सर, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। देखो एक बार मैं नोट करके लिख दूं, एक बार नोट करके मैं लिख देता हूं। देखो एक नोट करके लिख रहा हूं, बिल्कुल इजी है। पहला सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा जेड स्क्वायर की वैल्यू कितना है? प्लस के 1। सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा जेड स्क्वायर की वैल्यू कितना? अभी तक नहीं हुआ शुरू। क्या बेटा क्या शुरू करा रहे हो साथिया और रीति, क्या शुरू करा रहे हो? अब देखो अभी तक तो मैंने यहाँ पे ये बताया हूँ कि एस एक्स की वैल्यू एच क्रॉस बाई 2 सिग्मा एक्स, एस वाई की वैल्यू एच क्रॉस बाई 2 सिग्मा वाई, एस जेड की वैल्यू एच क्रॉस बाई 2 सिग्मा जेड। क्योंकि एस एक्स की वैल्यू क्या है? एच क्रॉस बाई 2 सिग्मा एक्स, तो एस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा? तो एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू कितना है? प्लस के 1। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर की सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 1, तो एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब एस वाई स्क्वायर की एस वाई की वैल्यू एच क्रॉस बाई 2 सिग्मा वाई, ये पता है आपको? तो एस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा? एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू कितना? प्लस के 1, तो एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। सिमिलरली एस जेड इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 सिग्मा जेड, तो एस जेड का होल स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 सिग्मा जेड का होल स्क्वायर, तो एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 एस जेड का होल स्क्वायर की वैल्यू कितना? एस जेड की होल स्क्वायर की वैल्यू कितना? प्लस के 1, तो प्लस के 1, तो एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो देखो एस एक्स स्क्वायर की वैल्यू एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4, एस वाई स्क्वायर की वैल्यू एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4, एस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितना आया? एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4। तो सेकंड वन की नोट में एस एक्स स्क्वायर की इज इक्वल टू एस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस जेड स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 आएगा, इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 आएगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी क्वांटम में पढ़ा रहा हूँ ना, तो ठीक है अभी तो क्वांटम चल रहा है। चलता हूँ आगे आगे आगे, बस थोड़ी देर और रुक जाओ आप लोग। अब देखो सिग्मा एक्स, देखो एस एक्स एस वाई का कम्यूटेटर क्या है? आयोटा एच क्रॉस एस जेड है ना,
एस एक्स एस वाई का कम्यूटेटर क्या है, ध्यान से देखना, एस एक्स एस वाई का कम्यूटेटर क्या है, आएगा एच क्रॉस एच जेड, इतना सबको पता है। अब देखो चूंकि एस एक्स इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू, अच्छा एक बात और, तो इसको ब्रेक करो, कम्यूटेटर का ब्रेक करो, एस एक्स एस वाई हो जाएगा और माइनस के एस वाई एस एक्स तो लिख ही सकता हूँ, आएगा एच क्रॉस एस जेड तो लिख ही सकता हूँ। इसको ए बी माइनस बी ए को ब्रेक किया तो इस तरह कम्यूटेटर को ए बी माइनस बी ए को ब्रेक किया, वैसे तो लिखता हूँ ना कम्यूटेटर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी माइनस के बी ए, लिखते हो ना। उसी तरीके से एस एक्स एस वाई को एस एक्स एस वाई माइनस एस वाई एस एक्स। अब देखना जरा, एस एक्स एस वाई को रहने दो, यहाँ पे इनके पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, इसको यहाँ पे ले जाओ और इसको यहाँ पे ले जाओ, इनकी पोजीशन की इंटरचेंज करोगे तो यहाँ पे माइनस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, एस एक्स एस वाई इज इक्वल टू आएगा एच क्रॉस एस जेड। अब दोनों एस एक्स एस वाई यहाँ भी, एस एक्स एस वाई यहाँ भी, दोनों एड हो जाएगा, टू एस एक्स एस वाई इज इक्वल टू आएगा एच क्रॉस एस जेड आ जाएगा। तो एस एक्स एस वाई की वैल्यू आएगा एच क्रॉस एस जेड, आएगा एच क्रॉस बाई टू, आएगा एच क्रॉस बाई टू एस जेड आ जाएगा, राइट ना। तो देखो इसलिए एस एक्स एस वाई की वैल्यू आएगा एच क्रॉस बाई टू एस जेड आएगा, पहला। सेकंड वन एस वाई एस एस जेड, इन दोनों में से जो मिसिंग है एस जेड था, इन दोनों में से मिसिंग क्या है, एस एक्स है, तो एस एक्स मिसिंग है, आएगा एच क्रॉस बाई टू, इसमें भी है तो इसमें भी आएगा। अब देखो एस जेड जेड के बाद एक्स, तो इन दोनों में से मिसिंग क्या है, एस वाई है और क्या आएगा, आएगा एच क्रॉस बाई। तो अब देखो जरा, देखो एस एक्स एस वाई, एक बार ध्यान से सुनिए जरा, यहाँ पे एस एक्स एस वाई कम्यूटेटर के अंदर, एस एक्स एस वाई कम्यूटेटर के अंदर है, आएगा एच क्रॉस एस जेड आ रहा है, और एस एक्स एस वाई कम्यूटेटर के बाहर है, सिंपल मल्टीप्लाई किया हुआ है, राइट ना, सिंपल मल्टीप्लाई है, कम्यूटेटर के अंदर नहीं है। यहाँ पे एच क्रॉस बाई टू में डिवाइड, एच क्रॉस आएगा एच क्रॉस में टू से डिवाइड होता है, देखो यहाँ पे अगर इसको बाहर लिखोगे तो टू से डिवाइड कर दो, राइट ना। अब देखो एस वाई एस जेड है तो कितना होता है, आएगा एच क्रॉस एस एक्स होता था, राइट ना। अगर इसको बाहर लिख दो, कम्यूटेटर से बाहर लिखो, एस वाई एस जेड विदाउट कम्यूटेटर लिखो तो एच आएगा एच क्रॉस में टू से देखो डिवाइड हो गया है और एस एक्स एच जेड आ रहा है, ठीक है। तो अब देखना कहने का मतलब ये है कि जैसे कम्यूटेटर एस एक्स वाई एस जेड एस एक्स है ना, आएगा एच क्रॉस आ रहा है, राइट ना। तो विदाउट अगर कम्यूटेटर लिखोगे तो आएगा एच क्रॉस में टू से डिवाइड कर दोगे, टू से डिवाइड कर दोगे, दैट्स इट, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो मैं आगे चलो। अब देखो एक चीज और मैं बता दूं, देखो एस एक्स एस वाई की वैल्यू आएगा एच क्रॉस एस जेड तो होती है, आएगा एच क्रॉस एस जेड तो होता है। एस एक्स को मैं लिख सकता हूं, देखो एस एक्स को आपको पता है, एस एक्स को एच क्रॉस बाई टू सिग्मा एक्स लिखते हैं, एस वाई को एच क्रॉस बाई टू सिग्मा वाई लिखते हैं और एस जेड को एच क्रॉस बाई टू सिग्मा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस एक्स को एच क्रॉस बाई टू सिग्मा एक्स, एस वाई को एच क्रॉस बाई टू सिग्मा वाई और आएगा एच क्रॉस एस जेड को एच क्रॉस बाई टू सिग्मा जेड। देखो तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एच क्रॉस बाई टू बाहर आ जाएगा, एच क्रॉस बाई टू यहाँ से बाहर, एच क्रॉस बाई टू यहाँ से बाहर, यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल टू आएगा एच क्रॉस इनटू एच क्रॉस बाई टू सिग्मा जेड। एच क्रॉस बाई टू से एच क्रॉस बाई टू कैंसिल, यहाँ पे एच क्रॉस से एच क्रॉस यहाँ पे कैंसिल, तो देखो टू है ना, यहाँ पे बच रहा है ना, टू से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कम्यूटेटर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, टू से यहाँ पे आयोटा सिग्मा जेड है ना, आयोटा सिग्मा जेड तो यहाँ पे मिल रहा है और टू यहाँ पे है, टू से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो टू आ जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से सिग्मा वाई सिग्मा जेड, तो यहाँ पे टू है, टू आयोटा, इन दोनों में से जो मिसिंग होगा सिग्मा वाई, उसी तरीके से सिग्मा जेड सिग्मा एक्स, तो टू आएगा सिग्मा जेड एक्स, टू आएगा सिग्मा वाई, इसी तरीके से यहाँ पे बस थोड़ी देर तो ये इसको हम लिखेंगे इसके फॉर्म में, सिग्मा के फॉर्म में कम्यूटेटर लिखना होगा, ये वाला होगा, और इन कम्यूटेटर को अगर मैं हटा दूं तो हम कैसे लिखेंगे, देखो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल टू टू आएगा सिग्मा जेड सिग्मा, अब देखो इनको क्या कर लो, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस के सिग्मा वाई सिग्मा एक्स इज इक्वल टू टू आएगा सिग्मा जेड लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इनके पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, इनके पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, जब इनके पोजीशन को इंटरचेंज कर दोगे तो क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये नेगेटिव किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में, टू आएगा सिग्मा जेड हो जाएगा, सिग्मा एक्स सिग्मा यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, टू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हो जाएगा, तो यहाँ पे टू आएगा सिग्मा जेड हो जाएगा, टू से टू कैंसिल, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू आएगा सिग्मा जेड, सिमिलरली तो ये हो जाएगा, देखो तो इसलिए सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल टू आयोटा सिग्मा जेड हो जाएगा, सिग्मा वाई सिग्मा जेड आयोटा सिग्मा वाई हो जाएगा, सिग्मा जेड सिग्मा एक्स आयोटा सिग्मा एक्स हो जाएगा, सिग्मा जेड सिग्मा एक्स आयोटा सिग्मा वाई हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब देखो इसको कम्यूटेटर के अंदर लिखाओ, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कम्यूटेटर के अंदर, टू आयोटा सिग्मा जेड, यहाँ पे सिग्मा वाई सिग्मा जेड कम्यूटेटर के अंदर, टू आयोटा सिग्मा एक्स में, सिग्मा जेड सिग्मा एक्स कम्यूटेटर के अंदर, टू आयोटा सिग्मा वाई है। अगर इन्हीं को कम्यूटेटर के मैं बाहर लिख दे रहा हूँ तो ये टू हट जाएगा, अगर इन्हीं को विदाउट कम्यूटेटर लिख रहा हूँ ना, इन्हीं को बिना कम्यूटेटर हटा करके लिख रहा हूँ, यहाँ से टू हट जाएगा, ये चीजें ध्यान रखना। देखो इन्हीं को विदाउट कम्यूटेटर लिखा हूँ तो यहाँ से टू हट गया ना, सबने हट गया ना, ओके क्लियर है, ये हट गया ना टू। सो गाइस इस तरीके से आपका ये जो हमारी बातें चल रही थी ऑपरेटर की जो कहानी थी वो द एंड हो गया, राइट ना। ऑपरेटर की जितनी भी बातें करनी थी मुझे, जितना करना था, जो एक एक पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा आपके क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होंगे इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। अब आप गोल के क्वेश्चन लगा सकते हो, स्ट्रिंग के क्वेश्चन लगा सकते हो, एक टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है ऑपरेटर, राइट ना। ऑपरेटर आपका फिनिश हो चुका,
आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा कभी कभी क्वेश्चन लगाने में दिक्कत आ रही होगी तो डोंट वरी, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। पहले क्वेश्चन देखना, जो बने ठीक है, ना बने पहले क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना, बने उसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करना, राइट ना। उसके बाद ना आए तो मैं एक डाउट सेशन ले लूंगा, उसमें अपने क्वेश्चन को शेयर कर दोगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे उसे होगा, राइट ना। बट पैनिक होने की बात नहीं हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, पढ़ोगे दिक्कतें आएगी, कहीं पे क्वेश्चन नहीं होगा तो वहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं, आपको सॉल्यूशन देख लेना और वहाँ पे टिक कर लेने भाई मुझे इसकी बात जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ या कर रही थी इसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ये पॉइंट्स मुझे याद नहीं था। और नो डाउट जितना मैंने पढ़ाया अगर टिप्स पे रख करके पढ़ोगे ना, इसका एक बार ले लोगे पूरा, थोड़ा क्वेश्चंस भी निकलेंगे, मजा भी आएगा आपको। 2 से 3 बार आपको उसको रीड कर जाने, टेस्ट पे ले लेने, क्वेश्चंस लगाओ, लगेगा मजे से लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके ओके, कल आपको पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, राइट। ओके भैया, समझ में आया आप लोगों को पीडीएफ? बताना जरा आप लोगों को पीडीएफ समझ में आया? कैन टेल मी, बता सकते हो? नहीं भी आया होगा वो भी बता सकते हो, आया होगा वो भी बता सकते हो। थोड़ा सा जाकर के प्रैक्टिस करो खुद से, पहले तो जितना मैंने पढ़ाया उसका पूरा टेस्ट ले लो, पहले प्रैक्टिस करो, थोड़ा आ जाएगा आपको। ओके गाइस।